बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एडोब फोटोशॉप में हमारा 17 टॉपिक है क्रिएट आईडी कार्ड फोटो साइज, यानी हम किस तरह एडोब फोटोशॉप में आईडी कार्ड के लिए एक तस्वीर बना सकते हैं और उसके लिए क्या क्या साइज हमें देना पड़ता है। सबसे पहले हम फाइल पे आएंगे, न्यू, एंड यहाँ से आने के बाद अब हम यहाँ पे अपने लिए एक फाइल कैनवस क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम इंचेस में रख लेते हैं मेजरमेंट जो है, और विड्थ हमें रखनी पड़ती है आईडी कार्ड के लिए 1.75 हमें इंचेस रखनी पड़ती है, और हाइट जो होती है वो हमें रखनी पड़ती है 2.25। एंड रेजोल्यूशन आप रखते हैं यहाँ पे 300 रख सकते हैं, या फिर आप 250 रेजोल्यूशन आप रखते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आप यहाँ से रखेंगे CMY के हम रखेंगे, एंड रेजोल्यूशन मैंने रख लिया 250 या फिर 300 आप रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम कर लेते हैं इसको ओके। अब हमारा कैनवस रेडी हुआ, ये इसका एक्चुअल पिक्सल साइज है और ये फिट ऑन स्क्रीन, एंड देन प्रिंट साइज। प्रिंट जब होगा तो प्रिंट के लिए हमारे पास इस तरह पिक्चर आएगी। अब हम इसे फिट ऑन स्क्रीन कर लेते हैं, और इसके बाद हम कोई तस्वीर रखेंगे, जिस तरह मेरे पास तस्वीर यहाँ पड़ी हुई है। अब जब आप तस्वीर लें कोई भी, सबसे पहले इमेज में जाएं, और इमेज में जाने के बाद इमेज साइज उसका ठीक कर लें, मतलब उसका रेजोल्यूशन जैसे यहाँ पे 250 दिया हुआ है, इसे मैं 300 कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे 72 डिफॉल्ट जैसे रहता है हमारे पास, उस पर जाकर रखेंगे तस्वीर बहुत छोटी आएगी। इसकी मिसाल मैं आपको यहाँ यूँ दे देता हूँ, जैसे कि यहाँ इसका मैं 72 रेजोल्यूशन रख लेता हूँ और देन ओके करता हूँ। इस तरह आपके पास तस्वीर आती है। देन अगर मैं इस तस्वीर को मूव करके यहाँ ले जाऊँ और यहाँ रखूँ, ये तस्वीर इस तरह आएगी हमारे पास। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तस्वीर के जो रेजोल्यूशन है उसको बेस्ट करना पड़ता है। रेजोल्यूशन क्या होता है ये मैंने शुरू के टॉपिक में कवर करवा चुका हूँ, और आप वो ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इमेज साइज में जाएंगे, दोबारा रेजोल्यूशन, एंड देन यहाँ से उसको मैं 300 कर लेता हूँ, 250 कर देता हूँ। ये करने के बाद अब मुझे इस तस्वीर में पूरी तस्वीर नहीं चाहिए, बल्कि इसका कुछ हिस्सा मुझे दरकार है। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल में जाऊँगा, राइट एंगल, एंड देन मैं यहाँ से ये एरिया अपने लिए कवर करता हूँ। इस एरिया पे मैं आया, एंड देन अब यहाँ से मैं Ctrl+C या एडिट में जाके कॉपी की कमांड को पिक करूँगा और यहाँ आऊँगा, देन इमेज एंड पेस्ट। अब देखिए तस्वीर हमारे पास बड़ी आ गई, और अब हम क्या करेंगे, इस तस्वीर की हम सेटिंग कर देंगे यहाँ से। जैसे कि हम यहाँ पे आए, एंड देन मैंने तस्वीर को यहाँ पे फिक्स किया। उसके बाद बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड पे हमें कलर लगाना है। बैकग्राउंड पे कलर लगाने के लिए हम यहाँ आएंगे, और यहाँ से हम सियान कलर एक सेलेक्ट कर लेंगे, और बैकग्राउंड कलर हम सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे, एंड ऑल डिलीट। कंट्रोल डिलीट की मदद से मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया। अब एक मसला आता है हमारे पास, जब भी हम तस्वीर वगैरह कट या कॉपी पेस्ट करके लेके जाते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, उसके जो एजेस होते हैं वो रह जाते हैं। एजेस रह जाने की वजह से हम क्या करते हैं, या तो स्मज टूल की मदद से इसको ठीक करते हैं। हम स्मज टूल सेलेक्ट करते हैं, देन उसको पर ठीक कर लेते हैं हम, या फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था कट आउट विद हेयर में, मैंने आपको फीदर का इफेक्ट करवाया था कि वो 2 पिक्सल अंदर की जानिब रेडियस करता है, तो वो तरीका भी आप कर सकते हैं। जैसे स्मैश पे हम आ गए, और यहाँ से यूँ भी हम कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे कि ये तरीका भी आप कर सकते हैं पूरे उस पर। और अगर मैं इसे जूम आउट करके दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल ठीक हो। आप देखिए यहाँ पे इसके एजेस है। दूसरा तरीका जो मैंने आपको कराया था कि इस लेयर को सेलेक्ट करें कंट्रोल की मदद से। कंट्रोल की मैंने यहाँ से प्रेस की, एरिया हमारे पास सिलेक्ट हुआ। अब Ctrl+Shift+I यानी इनवर्स सेलेक्ट एंड इनवर्स, बाहर का हिस्सा हमारे पास सिलेक्शन में आ गया, एंड देन फीदर लगा देंगे। अब हम मॉडिफाई फीदर 2 पिक्सल, ठीक है। अब इसको जूम करके देखेंगे हम, डिलीट की कमांड, ये देखिए डिलीट की कमांड में जैसी प्रेस कर रहा हूँ, देखिए हमारे पास जो एजेस थे वो ख़त्म हो गए। इस तरह हम एजेस वगैरह ख़त्म कर सकते हैं, और इस तरह ये तस्वीर हम अपने प्रिंट आउट के लिए लेके जा सकते हैं। इस तरह हम सिंपली एक आईडी कार्ड की तस्वीर बना सकते हैं, जिसका साइज हम रख सकते हैं,
और साइज के साथ हम रेजोल्यूशन में क्या काम करते हैं वो इस ट्यूटोरियल में आपने कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह मेहरबान।